अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्रा इस्तिअजालहुम बिल खैरि लक़ुदिय इलैहिम अजलुहुम। अल्लाह ताला ने इंसानी फ़ितरत का तज़किरा क़ुरान करीम के अंदर किया है कि इंसानी फ़ितरत ये है कि वो शर को खैर के मुकाबले में जल्दी तलब करता है, वो अपने लिए बुराई को जल्दी मांगता है बनिस्बत खैर के। वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर वकानल इंसानु अजूला। इंसान कितना ही जल्दबाज है कि वो अपने लिए बुराई को मांग रहा होता है, खैर नहीं मांगता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्रा इस्तिअजालहुम बिल खैर, जो इंसान ने अपने लिए शर को जल्दी तलब किया हुए, अगर हम वो जल्दी उसको दे देते तो उनका वक्त मुकर्रर जो है वो पूरा हो चुका होता। मतलब क्या है, इन आयात को अगर हम समझें कि इंसान खैर वाले मामलात को जल्दी नहीं कबूल करता, शर वाले मामले को जल्दी कबूल कर लेता है। यानी हम किसी के लिए दुआएं खैर नहीं करते, उसको दुआएं नहीं देते, बल्कि हम बद्दुआएं देते हैं। और ये बद्दुआएं देना ये कोई अच्छा अमल नहीं है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला तदउ अला अनफुसिकुम, अपने आप पर बद्दुआएं ना करो। अपने आप पर बद्दुआएं क्या है, इंसान कभी बीमारी के अंदर, तकलीफ़ के अंदर होता है, परेशानी के अंदर होता है, मुसीबत के अंदर होता है, तो इंसान अपने आप पर बद्दुआएं करना शुरू कर देता है कि जी मैं तबाह हो जाऊँ, हलाक हो गया हूँ, मैं ख़त्म ही हो जाऊँ तो जान मेरी छूटे। या फिर दूसरी होता है कि हम औलाद को बद्दुआएं दे रहे होते हैं। वला तदउ अला औलादिकुम, अपनी औलादों को भी बद्दुआएं ना दो। माएँ अक्सर तौर पर वो बच्चों को बद्दुआएं दे रही होती हैं छोटी छोटी गलतियों के ऊपर, छोटी छोटी तंग करने पर, परेशान करने के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा अमल है जो हम गलती यानी कि बहुत बड़ी गलती है जो हम सर अंजाम दे रहे होते हैं। और इसी तरह फरमाया वला तदउ अला अमवालिकुम, अपने मालों की तबाही की भी बद्दुआएं ना क्या करो। यानी इंसान जो बद्दुआ कर रहा होता है अपने आप पर या अपनी औलाद के ऊपर या अपने माल के मुतालिक, वो दिल से नहीं कर रहा होता, वो गुस्से की हालत के अंदर कर रहा होता है। उसको कर्ब पहुंचा होता है, वो तकलीफ़ पहुंची होती है, उस तकलीफ़ की वजह से वो कर रहा होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर भी क्या है हमारे लिए ये रखा होता है कि नहीं, मैं उस तुम्हारी बद्दुआ को जल्दी कबूल नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी हदीस के अंदर अल्फाज के आते हैं कि मुमकिन है कि वो घड़ी, वो वक़्त मुवाफ़िक आ जाए कि जिसमें तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तुम्हारी कबूल कर ले। यानी जो बद्दुआ तुमने जिस वक्त की, उस वक्त वो घड़ी ऐसी हो कि उस वक्त दुआ की कबूलियत का वक़्त हो और वो बद्दुआ तुम्हारे हक़ में ख़ुद ही जो तुमने की वो कबूल हो जाए, जो तुमने अपनी औलाद के मुतालिक की वो कबूल हो जाए, जो तुमने अपने मालों के मुतालिक की वो कबूल हो जाए, जो तुमने अपनी सवारियों के मुतालिक की, जिसके भी मुतालिक की वो कबूल हो जाए। तो इसलिए इंसान को खैर तलब करना चाहिए और खैर ही की दुआएं दूसरे को देनी चाहिए। रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब तर्ज़ अमल हम देखते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज़ अमल हमें यही नज़र आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बद्दुआ देने के अंदर बड़ी लेट और ताख़ीर क्या करते थे। ताइफ़ का मौका देख लीजिए, इंतहाई तकलीफ़ दे मरहला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया गया, लहू लहान कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद आप क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इनको इल्म ही नहीं है, ये जानते ही नहीं है, तेरी कदर नहीं जानते, मेरी कदर नहीं जानते, इसलिए इनको इल्म नहीं, अभी ये जाहिल है, तो इसलिए अल्लाह तो इनको तबाह ना कर, इनको तो हिदायत दे दे। हाँ, एक मौका हमें मिलता है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ की, और वो क्या था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तैयार करदा सहाबा इकराम जो कुर्रा थे, हुफ़्फ़ाज़ थे, उलमा थे, आपने बड़ी मेहनत से उनको तैयार किया था। 70 कुर्रा को एक ही वक़्त के अंदर शहीद कर दिया गया। धोखे से लेकर चले गए कि जी हम दावत व तबलीग का काम करवाना चाहते हैं,
क़बाइल में दावत व तबलीग का काम करेंगे, लोग मुसलमान होना चाह रहे हैं, लेकिन जाके कत्ल कर दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उन क़बाइल के ऊपर 1 महीने तक मुसलसल बद्दुआएँ की। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, पाँचों नमाज़ों के अंदर आप अलैहिस्सलाम बद्दुआएँ करते थे। लेकिन अगर ज़्यादा पहलू आपका देखें तो उसमें भी यही नज़र आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी बद्दुआ नहीं दी। तो हमें भी इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए अपने आप को बद्दुआ देने से। अपने आप को बद्दुआ में इस तरह भी आप समझ सकते हैं, जैसा कि कल के दरस में आपको बतलाया था कि बंदा गाली किसी और को देता है, अगर वो मुस्तहिक नहीं होता तो फिर गाली आपकी तरफ वापस आ जाती है। या फिर आप सबब बनते हैं अपने आप को बद्दुआ दिलवाने के, कि आप किसी और को बद्दुआ दें और वो जवाबन आपको बद्दुआ दे दे। ये ला तदू अला अनफुसिकुम की सूरत बन सकती है, हकीकी सूरत भी है और ये सूरत भी मुमकिन है, बन सकती है। इसी तरह मालों की भी है, इसी तरह औलाद के मुतालिक है। तो इसलिए हम जो अपनी औलादों के अंदर नाफरमानियाँ देख रहे होते हैं, सरकशियाँ देख रहे होते हैं, या हालात की तंगियाँ देख रहे होते हैं, उसके पीछे हमारे निकाले हुए जो ज़बान से कलिमात होते हैं वही होते हैं। वही बच्चों के हक़ में शायद के कबूल हुए हुए होते हैं, वही उनके हक़ में जो हमने की होती है वही कबूल हो रही होती है। और याद रखें, वालिदैन की जो दुआ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करते, इसी तरह उनकी बद्दुआ भी रद्द नहीं होती। तो इसलिए पहलू हमें दुआ वाला ही इख्तियार करना चाहिए, दुआएं ही हमें देनी चाहिए एक दूसरे को। बद्दुआओं से हत्तल इम्कान हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। और माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम अपनी ये आदत बनाएं, कोशिश करें, अपना तज़किया करें, अपनी तरबियत इस अंदाज से करने की कोशिश करें कि हम किसी को बद्दुआ देने वाले ना हो। जो गलतियाँ की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दरगुज़र फ़रमाए, अल्लाह ताला मुआफ़ फ़रमाए। आगे से हम कोशिश करें कि इंशाअल्लाह किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।